Now it's time to study what's sign convention of geometrical optics. तो यहाँ पर जो साइन कन्वेंशन हमें समझना है वो बेसिकली जो मैथ्स करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की उसके लिए समझना है। तो कुछ बेसिक टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं पहले, तो उनको हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं और समझते हैं उनका मतलब क्या है। तो पहला जो टर्म है दैट इज यू, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सिंपली क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक मिरर है। अब वो चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जो भी अभी हम साइन कन्वेंशन सीखेंगे आपको ये बात को जहन में रखना है कि ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट चाहे कोई भी हो, चाहे वो मिरर हो या इवन कि अगर वो कल को लेंस भी हमको सीखना है, तो हर एक जगह पर साइन कन्वेंशन सेम अप्लाई होता है। तो यहाँ पर पहला टर्म है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब सिंपल है कि अगर कोई मिरर है जहां पर एक पॉइंट है, सो ऑन दिस मिरर दिस इज पॉइंट पी, जो हमने पिछले ही वीडियो में डिस्कस किया। दिस पॉइंट पी इज कॉल्ड पोल। तो जितने भी कैलकुलेशन है वो इस पॉइंट पी पोल के रिस्पेक्ट में होते हैं, ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है। सो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो सिंपली क्या होगा कि अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां कहीं पर भी ऑब्जेक्ट है वहां से लेकर के इस पॉइंट पी तक की दूरी, जो आपको सीधा इस लाइन यू से शो हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से दूसरा पॉइंट है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस बाय सेम लॉजिक क्या होगा कि इस लाइन पर कहीं पर भी इमेज आई फॉर्म हो रहा है, अगर इमेज आई फॉर्म हो रहा है वहां पर, तो वहां से लेकर के अगेन इस पॉइंट पी तक की दूरी, दैट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, जिसको आप स्मॉल वी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर एनी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो फोकल लेंथ क्या होता है, हमने फोकस डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। तो फोकस से लेकर के पॉइंट पी पोल तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड लास्ट वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है हमें पहले से पता है। तो इट्स सिंपली रेडियस ऑफ द स्फेयर, जिस स्फेयर से कोई भी मिरर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, वो डिस्टेंस हम पॉइंट पी से सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पॉइंट जो हमने सीखा था वहां तक के डिस्टेंस को हम आर से, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चार टर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में होगा। इन चारों टर्म के जो डेफिनेशन हमने सीख लिया, व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, व्हाट इज इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, व्हाट इज फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ फोकस पॉइंट फ्रॉम पोल, एंड व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर सी फ्रॉम पोल। तो सारी कैलकुलेशन पोल के रिस्पेक्ट में होती है। ठीक है। तो ये चार टेक्निकल टर्म्स थे और इन चारों की कैलकुलेशन पोल के रिस्पेक्ट में हो रही है। अब फाइनली आपको दो सिंपल रूल्स जहन में रखने हैं। तो पहला रूल है दैट ऑल मेजरमेंट्स स्टार्ट फ्रॉम पोल। तो अभी हमने जितने भी ये चार टेक्निकल टर्म्स देखे, तो जैसे पहला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, तो अगर आपको यू को कैलकुलेट करना होगा कल को किसी भी क्वेश्चन में, तो आपका यू का जो मेजरमेंट स्टार्ट होगा वो पॉइंट पी से स्टार्ट होगा। तो आपको पॉइंट पी से स्टार्ट होकर के ऑब्जेक्ट तक जाना है। वैसे ही अगर आपको इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो वो भी मेजरमेंट आपका स्टार्ट होगा फ्रॉम पॉइंट पी, और पी से स्टार्ट होकर के आपको इमेज तक जाना है। फिर अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट से कैलकुलेट करना है, तो अगेन मेजरमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी और आप जाएंगे टुवर्ड्स सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड सेम रूल गोज विथ फोकल पॉइंट, मेजरमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी और आप जाएंगे फोकस पॉइंट तक। तो बहुत सिंपल इसको ध्यान में रखना कि जितनी भी मेजरमेंट है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम पोल। अब दूसरा रूल है कि डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑफ इंसिडेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। यानी कि लाइट आ कहां से रही है, ऑब्वियसली बात है कि ऑब्जेक्ट से आ रही है। तो यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑफ इंसिडेंस है वो तो ये है, यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये बेसिकली रेफरेंस के तौर पे पॉजिटिव लिया जाता है। इसका मतलब कि अब अगर आपको यू कैलकुलेट करना है इस फिगर में, तो जाहिर सी बात है पहले रूल के हिसाब से हम पॉइंट पी पोल से जाएंगे टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट ओ। तो ये जो आप पी से ओ जा रहे हैं, तो आप जस्ट कंपेयर करो कि लाइट ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंट लाइट है उसके डायरेक्शन के आप ऑपोजिट जा रहे हो ना। इसका मतलब ये क्या ले जाएगा, ये ले जाएगा नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कैलकुलेट करना है, अगेन आपको पी से जाना है सी की तरफ। हमेशा सारी मेजरमेंट आपको पी से स्टार्ट करनी है। तो अगर आप पी से जा रहे हो सी की तरफ, तो अगेन क्या कर रहे हो आप इंसिडेंट ऑफ लाइट के ऑपोजिट जा रहे हो, तो ये भी क्या ले जाएगा आपको, नेगेटिव। फिर अगर आपको इमेज डिस्टेंस निकालनी है तो आप पी से जा रहे हो आई की तरफ। अब देखो ये जो आप गए पी से आई की तरफ, तो आप इस डायरेक्शन के जो हमारा रेफरेंस डायरेक्शन है लाइट, इंसिडेंट लाइट का, उसके सेम डायरेक्शन जा रहे हो। इसका मतलब आपका वी लिया जाएगा पॉजिटिव। फिर अगेन अगर आपको पी से एफ की तरफ जाना है,
तो जब आप P से F की तरफ जाओगे तो अगेन आप किधर गए, आप इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट जा रहे हो, यानी कि F भी आपका क्या ले जाएगा, वो आपका ले जाएगा नेगेटिव। तो बस यही एक सिंपल रूल है, इसको जहन में रखिए। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के सभी क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व होंगे। इस रूल में को आप गलत, यहाँ पर मतलब कोई गलती का स्कोप नहीं है। और मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको इसके अलावा कोई और रूल जहन में है तो उसको फिलहाल के लिए भूल जाइए, बिकॉज ये एकदम 100% ट्राइड एंड टेस्टेड रूल है। इसमें कुछ भी इफ एंड बट्स नहीं है। दो ही स्टेटमेंट है, एक कि सारी कैलकुलेशन आपको पी पॉइंट से स्टार्ट करनी है, दूसरा कि इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है। यानी कि जब कोई कैलकुलेशन आपकी इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के ही डायरेक्शन में जाएगा तो वो कैलकुलेशन पॉजिटिव होगा, उसके अलावा जो उसके उल्टे जाएगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए अच्छी तरह से। तो इस फिगर में कुछ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है और यहाँ पर आपको एक सामने एक मिरर है, तो इस ऑब्जेक्ट ओ का अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, यू निकालना है, तो जाहिर सी बात है हम कहाँ से जाएंगे, हम जाएंगे पॉइंट पी से ओ की तरफ। तो जब हम पॉइंट पी से ओ की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नेगेटिव। फिर अगर हमें फोकल लेंथ निकालनी है, फिर हम क्या जाएं, अगेन पी से जाएंगे एफ की तरफ। तो जब हम पी से जाएंगे एफ की तरफ तो फोकल लेंथ एफ क्या हो जाएगा हमारा, वो भी हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पर इमेज डिस्टेंस भी क्या होगी, इमेज इस पॉइंट पर फॉर्म हो रहा है, यानी कि अगर आपको इमेज डिस्टेंस निकालनी है, वी निकालना है, तो भी आपको पी से ही आई की तरफ जाना है। तो इस दफ़ा पी से आई की तरफ जाने में भी आप किधर जा रहे हो, आप इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट जा रहे हो ना, बिकॉज इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन क्या है, इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन तो कुछ ऐसा है, ये हमारा रेफरेंस डायरेक्शन है प्लस, तो आप उसके नेगेटिव जा रहे हो। इसका मतलब फिर इस केस में आपका वी भी क्या हो जाएगा, वी भी आपका हो जाएगा नेगेटिव। फिर अगर हम एक ये एग्जाम्पल को देखें, इस एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन अगेन वही है, इंसिडेंट लाइट का रेफरेंस डायरेक्शन सेम है, इंसिडेंट लाइट जो भी आ रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही है। तो फिर अब उस हिसाब से अगर आपको इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है तो जो भी यू निकलेगा वो क्या होगा, वो होगा नेगेटिव। इमेज की अगर हम बात करें तो इमेज यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, जो इमेज यहाँ पर बन रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर आपको इमेज के लिए आगे जाना होगा, पी से आप आगे इस तरफ जाओगे, तो यानी कि इस केस में आपका वी क्या हो जाएगा, वी आपका हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, इस एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल सी। यहाँ पर भी अगेन बताने की अब जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू आपका क्या होगा, वो यू होगा नेगेटिव, क्योंकि लाइट तो जाहिर सी बात है ऐसे जा रही है, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए पी से ओ की तरफ जाना है। अगर इस फिगर में हम फोकल पॉइंट की बात करें तो फोकल पॉइंट क्या है, फोकल पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है ना। ये ऊपर कौन सा मिरर था, ये कॉनकेव मिरर था। तो यहाँ पर जब कॉन्वेक्स मिरर है तो आपको P से F की तरफ जाना होगा टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ। जब P से F की तरफ जाएंगे यानी कि आप इंसिडेंट लाइट के ही डायरेक्शन जा रहे हैं ना, जब आप P से F की तरफ जाएंगे, इसका मतलब इस केस में आपका फोकल लेंथ क्या आएगा, फोकल लेंथ आपका आएगा पॉजिटिव। तो आप इस बात को भी ध्यान में रख सकते हैं, जो कि आपको मतलब सवाल सॉल्व करने में और आसानी होगी, कि जब भी कॉनकेव मिरर होगा तो कॉनकेव मिरर में आपको इंसिडेंट डायरेक्शन के ऑपोजिट जाना होता है फोकल लेंथ निकालने के लिए। यानी कि कॉनकेव मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉन्वेक्स में आपको फोकल लेंथ निकालने के लिए इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में ही जाना होगा। तो फिर कॉन्वेक्स में क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाता है। तो इस बात का आप जहन में रख सकते हो, ये भी एक मतलब तरीका है पहचानने का कि कौन सा मिरर कॉन्वेक्स है, कौन सा मिरर केव है। कभी अगर सवाल ऐसा होगा कि फाइंड आउट करना होगा कि मिरर कौन सा है, तो लेट से हमने सवाल सॉल्व जब करेंगे और फिर फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा तो हम कह सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर है। आप एग्जाम्पल के तौर पर ये लास्ट फिगर देखो, इस लास्ट फिगर में भी क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर साफ दिख रहा है आपको, क्योंकि अंदर का सर्फेस सिल्वर किया हुआ है, तो ये कॉन्वेक्स सर्फेस है और फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको सामने जाना पड़ रहा है, और इंसिडेंट लाइट जाहिर सी बात है ऐसे आ रही है। तो जब इंसिडेंट लाइट कुछ इस तरीके से आ रही है तो आपको फोकल लेंथ आपको क्या है, फोकल लेंथ आपका अगेन यहाँ पर भी पॉजिटिव है। लेकिन अब इस केस में आपका इस डायग्राम में इमेज डिस्टेंस क्या होगा, आप डायग्राम देख करके वीडियो को पॉज करो और सोच के बताओ क्या होना चाहिए। इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पी पॉइंट से पीछे जाना पड़ रहा है ना इस डायग्राम में, यानी कि इमेज डिस्टेंस आपका नेगेटिव होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो है वो बेसिकली एक्चुअल में वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लाइट कहीं दूर से आ रही है, आपको दिख रहा है कि लाइट कुछ इस तरीके से आ रही है, और लाइट जहाँ से आ रही है वो ऐसा लगता है कि वो लाइट पॉइंट ओ से आ रही है, क्योंकि अगर इस दोनों को हम एक्सटेंड करें तो वो पॉइंट ओ पर मिल रहा है,
यानी कि इस केस में आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये इकलौता केस है ऐसा जहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, वो तब होता है जब ऑब्जेक्ट अपने आप में वर्चुअल हो। तो ऐसा वो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल होता है मगर इमेज रियल होती है। तो वहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, एक्चुअल में वो लाइट रे ऐसा नहीं कि किसी वर्चुअल चीज़ से आ रही है, लाइट रे ओरिजिनली कहीं ना कहीं से आ रही है, लेकिन वो लाइट रे जब आती है और कॉन्वेक्स मिरर पे आके गिरती है तो उस लाइट रे को जब हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो लाइट रे पॉइंट ओ से निकल रही है। इसलिए इस केस में जब रियल लाइट रेज निकल नहीं रही होती हैं किसी जगह से तो वहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट उस चीज़ को हम कहते हैं। बट यहाँ पर फिलहाल आप साइन कन्वेंशन सीख रहे हो तो आपको साफ दिख रहा है कि इस केस में जो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा उस केस के लिए यू विल बी टेकन एज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में ही आपको आगे बढ़ना पड़ रहा है, वेर एज वी विल बी योर नेगेटिव। लेकिन फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ इस केस में भी आपका पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ये साफ दिख रहा है कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए एफ पॉजिटिव, कॉन्केव के लिए एफ नेगेटिव। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। आपको हर बार जब भी कोई सवाल दिया जाएगा तो आपको हर सवाल में फ्रेश अप्रोच लगाना है। आप पहले से कुछ मत याद रखो कि यू कब नेगेटिव है, वी कब पॉजिटिव है, या वी कब नेगेटिव है, यू कब पॉजिटिव है। वो हर बार हर सवाल के लिए आप फ्रेश अप्रोच लगाओगे। तो जो साइन कन्वेंशन के जो दो रूल हैं वो याद रखो कि एनी कैलकुलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी एंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव। दैट्स द ओनली, दीज आर द ओनली टू रूल्स जो आपको ध्यान रखने हैं। और अगर ये बात भी ध्यान रहे कि कॉन्केव मिरर के लिए एफ नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स के लिए एफ पॉजिटिव, तो आपको सवाल सॉल्व करने में और ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो ये हमने साइन कन्वेंशन समझ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे और वहाँ से हमारे न्यूमेरिकल्स की जर्नी स्टार्ट होती है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।